नमस्कार प्यारे दोस्तों, अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 11th का एक मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूं, अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसको कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बेस पे आप लोगों को इस चैप्टर से कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को बताऊंगा और उसके बाद इस फार्मूले से रिलेटेड कितने आपके सवाल बनते हैं उन सवाल को लगाता हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को सवाल लगाता हूँ। तो देखिए कह रहा है कि अंकगणितीय फार्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस होता क्या है, आप लोगों को सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि सीक्वेंस एंड सीरीज होती क्या है। तो सीरीज का मतलब होता है जो क्रम बाय क्रम आगे बढ़ती जाए, वही हमारी सीरीज कहलाती है। कह रहा है इसमें कामा लगेगा, हमारे ऑपरेटर साहब भूल गए हैं। तो कह रहा है एक अनुक्रम अंकगणितीय फार्मूला लिया हुआ है, अंकगणितीय क्रम में लिखा है a प्लस डी a प्लस 2d, फिर लिखा है nth टर्म का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तीसरा सवाल लिखा है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक इसी का फार्मूला लिखा है अथवा Sn बराबर n/2 a प्लस an। इसका मतलब क्या होता है, इस सारे फार्मूले ये हमारी सीक्वेंस दी रहती है। यहाँ पास a बराबर जो होता है हमारा a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म या पहला पद बोल दो, पहला पद या फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट क्या होता है, टर्म होता है। और d बराबर होता है सार्वंतर। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है सार्वंतर। डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर। मतलब एक सीरीज में कुछ ना कुछ जो अंकगणितीय में रूप में लिखा रहेगा वही हमारा कहलाता है अंकगणितीय फार्मूला। अब आगे हम आप लोगों को सवाल लगाते हैं इस पे। देखिए लिखा है पहला, एक अनुक्रम जिसका पद, एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसका nवां पद माइनस n की पावर 3, टाइप में बाय मिस्टेक हो गई है, n की पावर 3 प्लस 3 है, उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ n बराबर हो गया, n बराबर पदों की संख्या, n बराबर क्या हो गई, पदों की संख्या। और दिया क्या है, कोष्टक में माइनस n की पावर 3 प्लस 3, ये पावर में दिया हुआ है और ये प्लस में 3 दिया है। आपसे कह रहा है कि यह एक अनुक्रम में दिया है, इसके पहले 5 पद हमको ज्ञात करना होता है। आप लोग थोड़ा सा रिमाइंडर करिए, तो क्लास 9th 8th में समांतर श्रेणी जब पढ़े होंगे तो वहाँ आप हमेशा an का प्रयोग करते होंगे। किसका प्रयोग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a बराबर an बराबर, ढेर सारे फार्मूले आप a के पदों में, टर्म के पदों में याद करते होंगे, लेकिन यहाँ आपको किसके पदों में याद करना है, tn लिखेंगे। तो क्या है हमारा पहली सवाल कह रहा है हमारा कि माइनस n की पावर 3 प्लस 3, उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात करना है, पहले 5 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे कि n की वैल्यू लिखते जाएंगे। जब हमको पहली बार निकालना है तो n इक्वल टू 1, फिर दूसरा पद निकालना है n बराबर 2, तीसरी बार निकालना है n बराबर 3, चौथी बार निकालना है n बराबर 4, और पांचवी बार जब निकालना है तो n बराबर 5। कितने पद निकालना है, पहले 5 पद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, को tn बराबर लिख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, tn इज इक्वल टू माइनस n की पावर 3 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास सबसे पहले n का प्रयोग कितने बार निकालना है, 5 पदों में। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 का प्रयोग करेंगे। n बराबर यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 का, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर जब आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t1, क्या हो जाएगा t1, क्योंकि n जहां जहां दिया हुआ है वहां वहां आपको 1 रखना है। तो n बराबर कितना रखेंगे, 1 बराबर n की वैल्यू कितना, -1, 1 की पावर कितना, 3 प्लस 3, t1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, -1 की पावर 3। इसका मतलब ये होता है
-1 की पावर 3 -1 इंटू -1 इंटू -1। जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1, लेकिन जब प्लस गुणे माइनस करेंगे तो उसका चिन्ह किसका प्रयोग होगा, माइनस का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं तो 3 में से 1 गया, कितना आया 2, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितना है 3, छोटी संख्या कितना है 1, तो चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा 2, T1 बराबर कितना हो जाएगा 2 सॉरी। इसी तरीके से अब क्या रखेंगे, इसी तरीके से अब हम रखेंगे T2 बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने पर, जब n बराबर 2 रखेंगे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर माइनस n, n कितना है, हम लिखेंगे -2 की पावर कितना 3 मल्टीप्लाई कितना प्लस कितना 3। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे ये कि T2 बराबर -2 की कितनी बार गुणा, सर 3 बार गुणा। क्यों, क्योंकि ऊपर कितना लिखा है 3, अब प्लस क्या कर देंगे 3। अब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और प्लस का 3। सर माइनस लगाएं कि प्लस 8 के पहले, तो अब बताए थे वहां ना, माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो -8 में +3 जाएगा, तो 8 में से 3 गया कितना आया 5, T2 बराबर कितना आया 5। लेकिन सर अभी आप बताए थे कि बड़ी वाली संख्या के पहले के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो बड़ी वाली संख्या के पहले क्या लिखा है प्लस माइनस का 8, तो अब यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। अब क्या करेंगे n बराबर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे n बराबर 3 रखेंगे। तो आप n बराबर n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो चूंकि n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर क्या होगा, वही कि सर T3 बराबर रख देंगे -3 की पावर 3 प्लस का 3। सर इसको जब करेंगे तो वही फार्मूला वही होगा, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 3 और प्लस का 3, 3 3 3 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 में क्या जोड़ेंगे 3, लेकिन सर चिन्ह किसका माइनस का। कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। T3 बराबर अब हम निकालेंगे तो T3 बराबर कितना आएगा, 27 में से 3 गए था 24, चाहे चिन्ह किसका बड़े वाले का। तो क्या हो जाएगा T3 बराबर -24। अब क्या रखेंगे n बराबर 4 रखने पर, जब n बराबर 4 रखेंगे तो T4 हो जाएगा, T4 बराबर -4 की पावर 3 प्लस 3। क्या करेंगे गुणा किसका 4 का, कितनी बार 3 बार, -4 गुणे -4 प्लस का 3, 4 चौ 16, 16 चौके 64, 64 प्लस 3 माइनस, क्यों माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 61, कितने का माइनस का। T4 बराबर 61। अब क्या करेंगे 5 बार निकालना था सर, n बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर क्या हो जाएगा T5 इज इक्वल टू -5 की पावर 3 प्लस 3। क्या करेंगे T5 बराबर -5 गुणे -5 गुणे -5 प्लस 3। जब इसका करेंगे 5 हम 25, 25 पंचे 125, चिन्ह किसका माइनस का प्लस का
3, 125 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 122। T5 बराबर 122 किसके साथ माइनस के। यही हमारा क्या हो गया आंसर। T1 यहां से मैंने निकाला, T2 यहां निकाला, T3 यहां निकाला, T4 यहां निकाला और T5 यहां निकाला। इसका मतलब जो मुझे अनुक्रम प्राप्त हुआ दो और कितना T2 कहां पे है 2, -5, -24, -61 और -122। यही क्या हो गया हमारा nवां पद। कितने अगले 5 पदों का n1 पद। अब क्या निकालेंगे दूसरी सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एक अनुक्रम जिसका nवां पद 2n-3/6 है। एक अनुक्रम जिसका nवां पद 2n-3 दे रखा है, 2n-3 दे रखा है, 2n-3/6 है। उसके पहले 5 ज्ञात की सेम कंडीशन, सेम फार्मूला, सेम चीज क्या दिया है Tn इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे Tn कितना दे रखा है बच्चों 2n-3। Tn दे रखा है Tn इज इक्वल टू 2n-3/6। सब जगह क्या करेंगे n का प्रयोग करेंगे। n का कितना प्रयोग 1 2 3 4 5 बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे n बराबर 1 रखने पर n बराबर क्या रखेंगे 1। तो जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 2 × 1-3/6 बराबर क्या हो जाएगा 2 1 काम 2 -3/6 बराबर। अब क्या हो जाएगा कि 3 में से 2 गए कितना आएगा 1/6। लेकिन माइनस का चिन्ह है या प्लस का सर माइनस का। क्यों क्योंकि 3 माइनस में है। तो ये हो गया T1। अब क्या करेंगे n बराबर 2 रखने पर n बराबर कितना रखने पर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 × 2-3/6। अब करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का 3/6 बराबर 4 में 3 गया 1/6। वहां पे आया था -6 और यहाँ पर आया प्लस का 6। अब क्या करेंगे n बराबर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखने पर अब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा T3 इज इक्वल टू T3 बराबर 2 × n का मान कितना 3 -3/6 2 तिहाई 6 -3/6 6 में 3 गए 3/6 कट जाएगा क्या यस सर क्या 3 1 कम 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या रखेंगे n बराबर कितना 4 n बराबर 4 रखने पर जब n बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा T4 इज इक्वल टू 2 × 4 -3/6 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 -3/6 8 में 3 गया 5/6 ये क्या हो गया T5 क्या T4 क्या हो गया T4। अब क्या रखेंगे n बराबर कितना 4 के बाद 5 रखने पर अब क्या करेंगे कि n की जगह हम 5 रखेंगे तो T5 इज इक्वल टू 2 × 5 -3/6 5 दूनी 10 में 3 गए 7/6। अब पूरी जो सीरीज मुझे प्राप्त हो गई T1 T2 T3 T4 वह क्या हो गया T1 T2 T3
T4 और T5, वह क्या हो गया, वह हो गया सर जी T1 की जगह हम हो गया हमारा माइनस का 1/6, T2 की जगह हो गया 1/6, T3 की जगह हो गया 1/2 और T4 की जगह हो गया 5/6 और T5 की जगह हो गया 7/6। यही आपका क्या हो गया आंसर। यही आपसे क्या किया था, पूछा था कि अगला 5 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट सवाल कैसे निकालना है। सर यही जो रखा हुआ था क्या 2n-3/6 हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ n की जगह क्या किए हैं, n की जगह 1 फिर 2 अगली सीरीज रखते गए 1 2 3 4 और 5, यही हमारा अनुक्रम बनता गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बोल देगा, उसको समझा दिया जाएगा। अब देखो लिखा है निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, अगला पद। ये डॉट 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 आगे है, ये भी डॉट 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 है। ये कह रहा है 1/6 1/3 1/6 कमा 1/3 1/2 डॉट 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 का अगला पद ज्ञात कीजिए। कितने पद दिया है 1 2 3 और कौन सा पद पूछ रहा है 4 1 2 3 कौन सा पद पूछ रहा है 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला पद मानेंगे। तो पहला पद किसको क्या मानेंगे T1, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे T2 बराबर 1/3। सर हम इसको निकालने के लिए तो निकाल देते, अभी हम वहां पे एक फार्मूला पढ़े थे क्या a+n-1 इंटू डी, क्या पढ़े थे Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। लेकिन हम एक ही जगह किसका प्रयोग करेंगे T1 का, एक ही जगह किसका T का, तो क्या हो गया T+n-1 इंटू डी। अब इसको जब हम क्या निकालना पड़ेगा, हमको डी निकालना है, तो डी तो दिया नहीं रहा है, तो डी होता है सार्व अंतर। सार्व का मतलब होता है सार्वंतर में दो पदों को घटाना, पहले पद से दूसरे पद को, या नहीं घटेगा क्योंकि छोटी बड़ी होती है, दूसरे पद से पहले पद को जब घटा देंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वही हमारा डी कहलाएगा। देखते हैं, ये दिए D1 बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये हो गया सार्वंतर का फार्मूला। अब क्या करेंगे D बराबर T2 बराबर कितना दिया है 1/3 माइनस T1 बराबर कितना दिया है 1/6। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, बचपन में आप लोग एलसीएम और एससीएम सीखे होंगे। यस सर सीखे हैं। तो D बराबर दोनों का एलसीएम कितना 6 3 दूनी 6 कितनी बार गया 2 बार, ऊपर कितना लिख देंगे 2, 6 का 6 में कर पढ़ाना पड़ेंगे कितनी बार 1 बार, तो 1 का ऊपर 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो D बराबर जो हमें प्राप्त हुआ 2 में से 1 गए 1 बटे कितना आएगा 6। तो D बराबर हमको जो प्राप्त हो गया सर जी वह हमको 1/6 प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ n भी हमको पता, T भी पता और D भी पता है, तो हम क्या करेंगे सर चिपका देंगे किस पे फार्मूले पर, Tn बराबर a+n-1 इंटू डी पर। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो कौन सा पद पूछ रहा है सर, चौथा पद पूछ रहा है, कह रहा है ना 1 2 3 तो था हमारे पास, चौथे का पूछ रहा है हमसे, तो लिखेंगे T4 इज इक्वल टू T+n-1, T कितना दे रखा है 1/6, लिख दिए 1/6 प्लस n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 4, क्योंकि कौन सा पद निकालना है 4 -1 इंटू डी कितना है बच्चों, डी का मान अभी हमने निकाला, कितना हमको प्राप्त हुआ डी का वैल्यू 1/6, डी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 1/6। अब जब T4 निकालेंगे तो 1/6 प्लस 4 में से 1 गए 3 गुणे 1/6 काटेंगे 3 1 कम 3 3 दूनी 6, क्या प्राप्त हुआ हमें T4 इज इक्वल टू
1/4 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 2 का एलसीएम 4। तो 4 एक काम 4, कितनी बार? 1 1 एक काम 1, 2 दूनी 4, 2 एक काम 2। अब जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 3/4। अगला पद हमारा क्या हो गया? 3/4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, 2 1 3, 2 दूनी 4, 4 1/4 कितना आया था हमारा? 1/4 प्लस 1/2, 4 और 2 का एलसीएम लिए तो 2 एक कम 2, 2/4। यहां पर कितना है? 1/4। सॉरी बच्चों, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई बाय मिस्टेक। यहां पर गलती हमने किया कि यहाँ 6 लिखा है, तो T4 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे? T4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6 का एक बार गया तो कितना हो जाएगा? 1, और 2 3 कितनी बार गया? 3 बार, कितनी बार? 3 बार, तो 3 एक काम 3। T4 इज इक्वल टू 3 1 4, 4/6 काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो T4 जो हमको प्राप्त हुआ वह कितना आया? 2/3। हमको यही अगला पद निकालना था क्या? यस सर। तो क्या हो गया? 1/6, 1/3, 1/2। क्या दिया था हमने? सबसे पहले T1 और T2 दे रखा था। T1 और T2 से हमने D निकाला, D बराबर T2 माइनस T1। D के बराबर हमने एलसीएम निकाला, 1/6 आया, D का मान, फिर वही फार्मूला हमने लगाया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T4 बराबर 1/6 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1/6। तो इसको जब हमने एलसीएम लिया तो काटा, 4 में से 1 गया 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 2 एलसीएम लिया 6, 6 6 एक कम 6, 2 3 6, 2 एक कम 3 एक कम 3 एलसीएम, यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल रहे सब आप लोग लगाइए, और ये आप लोगों का होमवर्क है। सवाल नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, जिसको नहीं समझ में आए वो भी बताए, और जो चेक कमेंट में करेगा उसका आंसर उसका चेक करके भेज दिया जाएगा। तो सेम ही सवाल है, सिर्फ सेम चीजें हैं, आप लोगों को आंसर लाना है, सिर्फ सेम यही से। T2 T1 निकालना है, T2 T1 दिया है, D निकालना है। डी जब निकाल लेंगे तो इस फार्मूले पर लगा के चिपका देंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। सिर्फ कौन सा पद? 5 पद, और जिसमें से A1 का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? A1 का मान दे रखा है। A2 A3 A4 A5 A4 तक हमको क्या करना है? निकालना है। अब चूंकि देखो दिया है A1 इज इक्वल टू 1, A1 तो हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? A2 निकालेंगे, वही फार्मूला। AN बराबर क्या लिखा हुआ है? AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस 2। N का मान बड़ा और बराबर होना चाहिए, किससे? 2 से। तो अब हम रखेंगे A1 बराबर कितने पद निकालना है? पहले 5 पद। अब क्या करेंगे? A2 निकालेंगे, तो A बराबर 2, N बराबर 2, N बराबर 2, क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 प्लस 2। अब यहां से जब हम निकालेंगे A2 बराबर A1, 2 में से गए 1 प्लस 2, A2 बराबर A1 का मान दे रखा है क्या? यस सर। कितना? A1 का मान यहाँ पे दे रखा है 1, तो हमने कितना यहाँ क्या रख देंगे? 1 प्लस 2। तो A2 बराबर कितना प्राप्त हो गया? 2 1 3। A2 का मान मुझे कितना प्राप्त हो गया? 2। अब क्या करेंगे? N बराबर 3, कितना? N बराबर यहाँ 1, N बराबर 2, N बराबर 3। जब N बराबर 3 रखेंगे तो A3 बराबर A3 माइनस 1
प्लस 2 A3 बराबर A, 3 में से बन गया 2 प्लस 2। अब देखो A2 का मान दिया है क्या? यस सर, A2 का मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 3 प्लस 2, A3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसी तरीके से आप A4 और A5 निकाल लेंगे क्या? इसी तरीके से आप A4 और A5 निकाल लेंगे क्या? यस सर, लेको चलो हम निकाल देते हैं। n बराबर कितना रखेंगे आप? 3 के बाद कितना है? n बराबर 4। जब n बराबर 4 रखेंगे तो A4 इज इक्वल टू an माइनस 1, n की जगह कितना रख देंगे सर? n की जगह 4 माइनस 1 प्लस 2, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस 2। सर A4 की जगह A3 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5 प्लस 2, A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। अब हम क्या रखेंगे? n बराबर 5। जब n बराबर 5 रखेंगे तो क्या होगा? A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 प्लस 2, A5 इज इक्वल टू A5 में समान गया 4 प्लस 2। सर फिर हमको प्राप्त हो गया क्या बच्चों? A4 हमको प्राप्त पता है। A4 की जो वैल्यू है वह है हमारे पास 7, तो लिख देंगे 7 प्लस 2, तो A5 इज इक्वल टू 7 और 2 कितना? 9। तो जो हमको सीरीज प्राप्त हो गई, जो मुझको श्रेणी प्राप्त हो गई, वह क्या प्राप्त हो गई? एक तो दिया है 1, 3, 5, 7 और 9। अब देखो बच्चों, इसी से हमारा आंसर आया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, जो आना चाहिए सेम आएगा। किसके पद के? तीसरे पद से दूसरे में जो घटाएंगे। तो यहां से देखो आप, तो 3 में से गया कितना आया? 2, 5 में से 3 गया कितना आया? 2, 7 में से 5 गया कितना आया? 2, 9 में से 7 गया कितना आया? 2। इसका मतलब सर कि यह हमारी सीरीज ठीक है, मतलब सही है। अब क्या करेंगे? सिर्फ करना कुछ नहीं है, A1 का मान रख देना है, जितना आएगा A2 हो जाएगा, A2 रखेंगे, जितना आएगा A3। इसी तरीके से आप सवाल कौन से लगाएंगे? सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी में क्या होमवर्क दे दिया जाए क्या? नहीं सर, लगा लीजिए आप, होमवर्क हम नहीं कर पाएंगे। एक होमवर्क आप दे दिए हैं, ठीक है बच्चों, लगा देते हैं। कह रहा है क्या दे रखा है? बी का मान दे रखा है आपको, वही चीज है। A1 बराबर A2 बराबर 1। इसका मतलब ये है कि मुझे A1 बराबर भी 1 प्राप्त है और A2 बराबर भी कितना प्राप्त है? 1 प्राप्त है। हमको क्या निकालना है? A1 A2 दे रखा है, अब निकालेंगे हम A3 से। तो n बराबर कितना रख देंगे? 3। तो क्या लिखा है? an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। यही हमको दे रखा है, इसी पर हमको क्या रखना है? मान रखना है। तो किसका मान रखेंगे? n बराबर 3। तो A3 बराबर an का मान 3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। तो A3 बराबर A3 में से बन गया 2 प्लस A3, 3 में से 2 गया 1। तो अब क्या देखो, A2 और A1 हमें प्राप्त है क्या? यस। A2 कितना है? 1, A1 कितना है? 1। तो यहाँ क्या कर देंगे? चिपका देंगे। A3 बराबर A2 का मान कितना है? 1, तो हम क्या लिख दिए? 1। A1 का मान कितना है? 1, क्या कर दिए? रख दिए। तो अब जो मुझे प्राप्त हुआ A3 बराबर 1 और 1 जोड़ दिया कितना? सर जी 2। A3 कितना प्राप्त हो गया? A3 कितना प्राप्त हो गया? 2। अब क्या निकालेंगे? n बराबर 4। तो क्या है हमारे पास? n की जगह कितना रखेंगे? 4। A4 इज इक्वल टू किस में रखेंगे? an माइनस 1 प्लस an माइनस
2 में, तो क्या रखेंगे a n की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस 1 प्लस a n की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे a4 इज इक्वल टू a4 में से 1 गया 3 प्लस a4 में से 2 गया 2, तो a4 कितना हो गया a3 प्लस a2। अब यहाँ a2 प्लस a1 था, अब यहाँ एक एक सीरीज बढ़ रही है, a2 था a3 आ गया, a1 था a2 आ गया, a3 की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 2 प्लस a2 की वैल्यू कितना थी सर 1, तो रख दिए, तो a4 की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वह कितना हो गई 3। अब क्या करेंगे n बराबर 5, n बराबर 5 रखेंगे, किसमें an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 में n की वैल्यू कितना रखेंगे 5, तो a5 इज इक्वल टू n की जगह कितना 5 माइनस 1 प्लस n की जगह कितना 5 माइनस 2। अब क्या करेंगे a5 इज इक्वल टू 5 में से 1 गया कितना आएगा 4 प्लस 5 में से 2 गया कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे a4 और a3 का मान प्राप्त है क्या, यस सर, a4 का मान कितना 3, a2 का मान कितना 2, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 3 2 5, a5 इज इक्वल टू 3 2 5। अब देखो बच्चों हमको पहले 5 ही, अब आप यहाँ से चाहे जितनी भी देगा 1 2 3 5 पद, अंत टर्म, अनंत पद, 9वां पद, 10वां पद, 99, जितना भी देगा n का मान उतना ही रखते चले जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में आप लोग ध्यान से पढ़िए, समांतर श्रेणी से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे इससे ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में पूरे तरीके से क्रांति बैच में बताया जा रहा है, तो जल्द से जल्द आप क्रांति बैच में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।